संसार के समस्त राम भक्तों को जय जय श्री राम। प्रत्येक दिन की भांति एक बार फिर से आप लोगों के समक्ष मैं उपस्थित हो चुका हूँ संकट मोचन धाम मंदिर से। मारुति भक्त यूट्यूब चैनल के माध्यम से यहाँ हम लोग प्रत्येक दिन श्री रामचरितमानस का पाठ करते हैं और प्रभु के लीला का बखान करते हैं। इसी में बहुत प्रकार की लीलाएं हैं जो श्री रामचंद्र जी ने पृथ्वी पर किए थे और प्रभु की लीला प्रभु ही जाने। उसी में एक लीला है जब गरुड़ जी को मोह हुआ और वे अत्यधिक व्याकुल हो गए, इधर उधर चारों साइड घूमे फिरे कि आखिर भगवान है तो नाग पास में क्यों बंध गए। इसी प्रकार हम सभी को भी मोह होता है, मोह माया में फंसे हुए हैं हम सब लोग, कोई इससे बचा नहीं है। चाहे मनुष्य हो, देवता हो, कोई भी हो, मोह से कोई नहीं बचा है। तो गरुड़ जी को जब मोह हुआ कि आखिर श्री रामचंद्र जी खुद भगवान हैं तो नाग पास में किस प्रकार बंध गए, और इसी मोह के कारण प्रभु की लीला हुई। गरुड़ जी नारद मुनि के पास, ब्रह्मा के पास और शंकर भगवान के पास चारों साइड घूमे पर उनका मोह का कहीं समाधान नहीं मिला। तब वो कागभूषणी जी के पास गए और वहाँ राम कथा पूरी सुनी कागभूषणी जी के मुँह से, तब जाकर उनका मोह खत्म हुआ। तो अगर मोह भी उत्पन्न होता है तो वो भी भक्तों प्रभु की कथा से ही दूर होती है। नित्य की भांति आज फिर से हम लोग गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित श्री रामचरितमानस का उत्तरकांड का पाठ करेंगे। जितने भी भक्त शिरोमणियों ने चैनल को सब्सक्राइब किया है उन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, और जो नए भक्त चैनल से जुड़े हैं उनसे मेरी प्रार्थना होगी सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन अवश्य करें और मारुति भक्त में एक भक्त की संख्या और बढ़ा दें। मंगल भवन अमंगलहारी ग्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। गयहु मोर संदेह सुनेऊ सकल रघुपति चरित। भयहु राम पद नेह तब प्रसाद बायस तिलक। गरुड़ जी कागभूषणी जी से बोलते हैं कि हे काक शिरोमणि, संपूर्ण श्री रामचरितमानस मैंने सुना, जिससे मेरा संदेह जाता रहा। आपकी कृपा से श्री राम जी के चरणों से मेरा प्रेम हो गया है। मोहि भयहु अति मोह प्रभु बंदन रन महु निरखी। चिदानंद संदोह राम विकल कारण कवन। रण क्षेत्र में प्रभु को नागपाश में बंधा देखकर मुझे बहुत ही मोह हुआ था कि श्री रामचंद्र जी तो सच्चिदानंद हैं, वे विकल हुए, इसका क्या कारण है।
मंगल भवन अमंगलहारी द्रवंसु दशरथ अजिर बिहारी देख चरित अति नर अनुसारी भयं हृदय मम संशय भारी सोई भ्रम अवहित करी मैं नाना किन्न अनुग्रह कृपा निधाना जो अति आतप व्याकुल होई तरु छाया सुख जानई सोई जो नहीं होत मोह अति मोही मिलते उतात कवन विधित ओही सुनते किमि हरि कथा सुहाई अति विचित्र बहु विधि तुम गाई निगम आगम पुराण मत एहा कहहि सिद्ध मुनि नहीं संदेहा संत विशुद्ध मिलहि परितेहि चितवहि राम कृपा करिजेहि राम कृपा तब दर्शन भयऊँ तब प्रसाद सब संशय गयऊँ मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी सुनि विहंगपति बानी सहित विनय अनुराग पुलक गात लोचन सजल मन हरसेउ अति काग मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। काकभूषणी जी के द्वारा श्री रामचरितमानस पूरी सुनने के बाद जब गरुड़ जी का मोह खत्म होता है तो गरुड़ जी काकभूषणी जी से बोलते हैं कि हे काक शिरोमणि, संपूर्ण श्री रामचरितमानस मैंने सुना जिससे मेरा संदेह जाता रहा। आपकी कृपा से श्री राम जी के चरणों में मेरा प्रेम हो गया। रण क्षेत्र में प्रभु को नागपाश में बंधा देखकर मुझे बहुत ही मोह हुआ था कि आखिर श्री रामचंद्र जी तो सच्चिदानंद हैं, वे विकल हुए, इसका क्या कारण है। अत्यंत साधारण मनुष्यों से चरित्र देखकर मेरे मन में भारी संदेह हो गया था। उसी भ्रम को अब मैंने अपना हितकारी समझा है, क्योंकि इसी बहाने दया निधान भगवान ने मुझ पर कृपा की है। जो प्राणी धूप से व्याकुल होता है वही वृक्ष की छाया के सुख को जानता है। यदि मुझे मोह न होता तो हे तात, मैं आपसे किस प्रकार मिलता और कैसे यह सुहावनी हरि कथा सुनता जिसको बहुत विधि से आपने गाया है। शास्त्र वेद व पुराण सभी का यही मत है और यही सिद्ध व मुनिजन भी कहते हैं, इसमें कुछ भी संदेह नहीं है। सच्चे संत उसी को मिलते हैं जिसे श्री राम जी कृपा दृष्टि से देखते हैं। श्री राम जी की दया से ही आपके दर्शन हुए और आपकी कृपा से मेरा सब संदेह जाता रहा। पक्षीराज गरुड़ जी की विनय और प्रीति युक्त वाणी सुन काकभूषणी जी बहुत प्रसन्न हुए। उनका शरीर पुलकित हो गया और नेत्रों में जल भर आया। श्रोता सुमति सुशील सुचि कथा रसिक हरिदास पाई उमा अति गोप्यमपि सज्जन करहि प्रकाश। गरुड़ जी बोलते हैं कि जब मैंने श्री रामचंद्र जी को एक साधारण मनुष्य की भांति व्यवहार करते हुए देखा कि एक नागपाश से बंध गए, तो इस प्रकार हमें मोह हुआ और उस मोह के कारण ही हमें हे काकभूषणी जी आप मिले। जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। अगर मुझे मोह न होता तो मुझे आप न मिलते, और आप न मिलते तो मैं इतनी सुंदर श्री राम कथा नहीं सुन पाता। जिस पर प्रभु की कृपा होती है संत उसे ही मिलते हैं। इस प्रकार बहुत भांति से काकभूषणी जी की प्रशंसा गरुड़ जी कर रहे हैं। फिर आगे भोलेनाथ जी बोलते हैं माता पार्वती से कि हे पार्वती, अच्छी बुद्धि वाले सुशील पवित्र कथा प्रेमी
और हरि भक्त श्रोता को पाकर सज्जन गोपनीय रहस्य को भी प्रकट कर देते हैं। अगर अच्छी बुद्धि वाले भक्त मिले, सुशील मिले, पवित्र मिले, कथा प्रेमी हो और हरि भक्त हो, तो फिर बड़े से बड़े साधु संत जो हैं वो कुछ ऐसी बातें भी उन्हें बताते हैं जो गोपनीय होता है। फिर काकभूषणी जी ने, जिनकी गरुड़ जी पर विशेष प्रीति थी, बोले, हे नाथ, आप सब तरह से मेरे पूज्य हैं और श्री राम जी के कृपा पात्र हैं। आपको संदेह, मोह व माया कुछ नहीं है। हे नाथ, मुझ पर आपने दया की है। हे पक्षीराज, मोह के बहाने से आपको भेजकर श्री राम जी ने मुझे बड़ाई दी है। हे पक्षियों के स्वामी, आपने जो अपना मोह कहा सो हे स्वामी, यह कुछ आश्चर्य नहीं है। नारद जी, महादेव जी, ब्रह्मा जी और सनक आदि मुनीश्वर तो आत्मज्ञान का वर्णन करते रहते हैं। इसमें से किस किस को मोह ने अंधा नहीं किया? संसार में ऐसा कौन है जिसे कामदेव ने नहीं नचाया? तृष्णा ने किसे मतवाला नहीं बनाया और क्रोध ने किसकी हृदय नहीं जलाई? इस संसार में कितने तपस्वी, सूरवीर, कवि, पंडित और गुण निधान हैं जिनको मोह ने नहीं घेरा है। सभी मोहग्रस्त हैं। उसी प्रकार आप भी मोहग्रस्त हुए, पर ये आपका मोह नहीं। काकभूषणी जी बोल रहे हैं गरुड़ जी से कि ये आपका मोह नहीं, मुझ पर प्रभु की कृपा है कि आपको इस बहाने मेरे पास भेजे हैं और हमें अपनी कथा सुनाने का अवसर दिए हैं। बोले काकभूषण बहोरी, नवगनाथ पर प्रीत न थोरी। सब विधिनाथ पूज्य तुम मेरे, कृपा पात्र रघुनायक केरे। तुम ही न संशय मोह न माया, मोह परनाथ किन्नि तुम दाया। पठई मोह मिस खगपति तोहि, रघुपति दिन्नि बड़ाई मोहि। तुम निज मोह कही खगसाई, सो नहीं कछु आचरज गोसाई। नारद भव विरंच सनकादि, जे मुनि नायक आत्मवादी। मोहन अंध किन्न कह केहि, जो जग काम न चावन जेहि। तृष्णा कहि न किन्न बराहा, कहि कर हृदय क्रोध नहीं दाहा। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवंसु दशरथ अजिर बिहारी। ज्ञानी तापस सूर कवि, कोविद गुण अगार। कह कह लोभ विडम्बना, किन्नि न एहि संसार। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवंसु दशरथ अजिर बिहारी। श्रीमद बक्रन किन्न कही, प्रभुता बधिर न काही। मृगलोचनी के नयन सर, को अस लाग न जाहि। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवंसु दशरथ अजिर बिहारी। धन संपत्ति के मद से किसे टेढ़ा और प्रभुता ने किसे बहरा नहीं कर दिया। ऐसा कौन है जिसे मृगनयनी युवती स्त्री के नयन बाण नहीं लगे। गुणों का किया सन्निपात किसे नहीं हुआ। ऐसा कौन है जिसे मान और मद नहीं व्यापा। यौवन के ज्वर में किसे नहीं बहकाया, तथा ममता ने किसके यश का नाश नहीं किया। मत्सर ने किसे कलंक नहीं लगाया, शोक रूपी वायु ने किसे डांवाडोल नहीं किया। चिंता रूपी नागिन ने किसे नहीं डसा। संसार में ऐसा कौन है जिसे माया ने अपने वश में नहीं किया। ऐसा धैर्यवान कौन है जिसके शरीर रूपी काठ में मनोरथ रूपी कीड़ा न लगा हो। पुत्र, धन और लोक प्रतिष्ठा रूपी वासनाओं ने किसकी बुद्धि को मलिन नहीं किया। यह माया का परिवार बड़ा प्रबल है, यह अपार है,
इसे कौन वर्णन कर सकता है। महादेव और ब्रह्मा जी भी जिससे डरते हैं तो दूसरे जीव किस गिनती में है। माया रूपी प्रबल सेना संसार में फैली हुई है। उसके सेनापति काम आदि हैं और योद्धा दंभ प्रकट और पाखंड है। गुणकृत सन्यपात नहीं केहि को न मान मद तजेउ निबेहि। जौवन ज्वर केहि नहीं बल कावा ममता केहि कर जसन न सावा। मच्छर काहि कलंक न लावा काहि न शोक समीर डोलावा। चिंता सापिन को नहीं खाया को जग जाहि न व्यापी माया। कीट मनोरथ दारु शरीरा जहि न लाग धौन को असग धीरा। सुत बित लोक ईशान तिनी कह के मति इन कृत न मलिनी। यह सब माया कर परिवारा प्रबल अमिति को वर्णय पारा। शिव चतुरानन जाहि डराही अपर जीव के ही लेखे माही। मंगल भवन अमंगल हारी द्रबहु सुदशरथ अजिर बिहारी। व्यापी रहे संसार महु माया कटक प्रचंड। सेनापति कामादि भट दंभ कपट पाषंड। मंगल भवन अमंगल हारी द्रबहु सुदशरथ अजिर बिहारी। काकभूषणी जी गरुड़ जी को संसार के बारे में बता रहे हैं कि संसार में ऐसा कौन है जिसे मोह माया ने नहीं घेरा है। सभी को घेरा है। स्वयं भगवान नहीं बच पाए तो फिर आप कैसे बच पाएंगे। इस प्रकार बहुत प्रकार से समझा रहे हैं। आज की वीडियो हम लोग यहीं समाप्त करते हैं क्योंकि फिर वीडियो बहुत बड़ी हो जाती है। कल फिर हम लोग इससे आगे कंटिन्यू करेंगे। आप सभी जहाँ रहें मस्त रहें, स्वस्थ रहें, बिंदास रहें, प्रभु की भक्ति में लीन रहें, प्रभु का नाम उच्चारण करते रहें। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हमें आज्ञा दें। जय जय श्री राम।